हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे चलेंगे और मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस प्रकार से आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सहयोग आपका निरंतर बढ़ता रहे जिससे कि मैं आपके लिए आगे तेजी से काम कर सकूं। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे चलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस पे दो चीजें आप ध्यान रखिएगा और बहुत बेहतर तरीके से। सबसे पहली चीज, हाइट एंड डिस्टेंस पे एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही तैयार होता है। अब इसमें अगर ये एंगल नीचे से बन रहा है, ये एंगल नीचे से बन रहा है ऊपर की ओर, तो उसको उन्नयन कोण हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंगल ऑफ एलिवेशन। ये अगर नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर की ओर कोण बन रहा है, यानी ये एंगल बन रहा है, ये एंगल, अगर ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल क्या है? डिप्रेशन है, डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको कहते हैं अवनमन कोण और इसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो ये हिंदी में आप समझ लीजिए अवनमन कोण, उन्नयन कोण। और जितना कोण अवनमन होगा उतना ही कोण उन्नयन होगा। ये क्योंकि ये माइंड में इसलिए समझने वाली चीज है क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से हमको होती है। हम क्या करते हैं, शुरुआत को समझना नहीं चाहते हैं और जब समझते नहीं है तो प्रॉब्लम ये आती है हमारी कि हम आगे हाइट एंड डिस्टेंस कर नहीं पाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इट इज वेरी हार्ड। तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू आर नोन टू इट्स बेस। अगर आप इसके आधार को, इसके बेस को समझ लेंगे, यकीन मानिए ये बिल्कुल इजी है। बस करना क्या है आपको, आसानी से किसी चीज को करने के लिए उसको समझना, उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत आवश्यक है और हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो यहां पर मेन कंसंट्रेट के लिए क्या है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये आपका मान लीजिए कि कोई भी चीज है। अब यहां से ये एंगल हमारा बोला कि उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये जो एंगल बनेगा ये उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर लेकिन ये अगर एंगल बन रहा है तो ये क्या है, अवनमन कोण है। कौन सा कोण है? अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो यहां पर जब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्सन, अवनमन कोण, तो जितना एंगल अवनमन कोण का होगा उतना ही कोण क्या होगा, उन्नयन कोण का होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, तो क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा। अब यहां पर कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा, द हाइट ऑफ, यानी एक मकान की या एक खंबे की, यानी हाइट ऑफ पोल, यानी एक क्वेश्चन से आ गया एक खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ऐसे हो गया। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि √3 गुनी है, तो हम कैसे करें। यहां पर इसको आप बोल सकते हैं कि द शैडो ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। आप ये भी लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जरा समझें इस चीज को। द शैडो ऑफ अ पोल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो मीन्स क्या हुआ, अब शैडो, ये देखें, अब यहां कर लेते हैं माना, यानी लेट कर लीजिए या कर लीजिए माना। ऊंचाई यानी कि हाइट इक्वल टू h, देन शैडो इक्वल टू क्या आ जाएगा, शैडो जो आ जाएगी, तो ये मान लीजिए ए बी, इसकी हाइट है और शैडो क्या है, BC। तो परछाई यानी कि शैडो क्या मान लेंगे हम, x ले लेंगे। x इक्वल टू क्या है, √3h। ये कितनी है, √3h। अब ये पूछ रहा है थीटा एंगल फाइंड कीजिए। अब ये पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कीजिए, यानी उन्नयन कोण कितना है आपको ये फाइंड करना है। बहुत इजी है। अब करना है क्या है, हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या रखा है, दे रखा है आपको बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर में मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि बेस
और अगर परपेंडिकुलर हमको नोन है तो ऐसी कंडीशन में हम tan का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या ले लेंगे, tan थीटा, यहां क्या लेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB और बेस यानी कि BC, तो हमारा क्या हो गया h/√3h मीन्स अब ये h कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, तो ये 1/√3 किसकी वैल्यू है, तो यहां पर ले लेंगे tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री, ये tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री एंगल आ गया। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे, कहेंगे कि एक खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है, अगर दे दिए, अब थोड़ा सा मैं इंग्लिश में एक लिख दूं, द हाइट ऑफ अ पोल इज इक्वल टू इट्स शैडो। अब भाई शैडो के इक्वल है तो मीन्स ये आपका क्या है, पोल है, ये शैडो है, तो ये ABC, तो यहां कर लेते हैं लेट शैडो x इक्वल टू x ले लेते हैं, तो ये x हो जाएगा, ये h, और क्या हो जाएगा x इक्वल टू h। अब यहां एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कर लेंगे tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो गया tan थीटा इक्वल टू h अपॉन x। अब आपको मालूम है कि h x के इक्वल है, तो इसको भी हम x ले लें, x अपॉन x, ये कैंसिल 1 आ गया, हमारे पास क्या आ गया tan थीटा इक्वल टू 1, ये किसकी वैल्यू है tan 45 डिग्री की, तो ये tan थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये tan और ये tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री हमारी वैल्यू आ गई। तो ये चीज इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको आते हैं, आपके सामने आते हैं, तो इनको आप बड़े इजी वे में आप कर लेंगे। और उसके बाद और भी क्वेश्चन है। आज मैं इस विषय पर चूंकि मैंने स्टार्ट किया है तो इतना ही मैं आपके लिए रखूंगा, इसके बाद की चीजें आपके लिए कल होंगी। कल बुक से आपको एनसीईआरटी की बुक चलेगी, कल एनसीईआरटी की बुक से कराऊंगा, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सका उतना कराऊंगा, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान देकर के काम करें, और मैं चाहूंगा जिस तरह आप सहयोग दे रहे हैं आपका सहयोग उसी प्रकार से बना रहे। मैं एक वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए। थैंक यू, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।